Hello everyone, myself Devanki. Today I will cover two topics in this video. First, digital security risk. Second, internet attack. First, digital security. हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डैमेज हो जाता है, फिर हमारी कुछ फाइनेंशियल क्रेडेंशियल होती है, वो अनऑथराइज पर्सन उसको ठैप कर लेता है. Digital security risks include internet or network attack and use of user system, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थेफ्ट और सिस्टम फेलर. तो डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क के अंदर आपका डेटा थेफ्ट हो जाता है, फिर आपका सिस्टम डैमेज हो जाता है एक्सेट्रा. उसके अंदर फर्स्ट साइबर क्राइम. हैकर, क्रैकर, स्क्रिप्ट किडी, अनएथिकल एम्प्लॉय और साइबर टेररिस्ट जो आपके डेटा थेफ्ट कर लेता है, फिर आपके सिस्टम के ऊपर अटैक कर देता है. जो एक्सेट्रा क्राइम करते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर क्राइम और उसके ऊपर लीगल एक्शन लिए जाते हैं. उसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी है हैकर. हैकर इज यूज्ड फॉर अ कंप्यूटर एंथुसियासिस्ट who also wants to test the various security area of the application. जो हैकर होता है उसको कुछ मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करने का कुछ इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन वो अपनी स्किल चेक करता है. वो चेक करता है कि वो सिक्योरिटी को हार्म कर सके, फिर सिक्योरिटी तोड़ सके. मीन्स वो चेक करता है कि वो पासवर्ड चुरा ले एक्सेट्रा. वो ऐसे ट्राई करता है, लेकिन वो कुछ उसका इरादा मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करना नहीं होता है. नेक्स्ट, क्रैकर. Cracker is used for an unknown user who legally access your computer or devices through network or internet to perform destructive actions such as destroying data, stealing information or other malicious activity. तो क्रैकर अननोन यूजर होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, वो हमारा डेटा डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर इंफॉर्मेशन चुरा लेता है. मीन्स वो मैलिशियस एक्टिविटी करता है. समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ लिंक ओपन करते हैं तो उसके पीछे वायरसेस होता है, तो वो हमारे पीसी के अंदर वायरसेस आ जाता है और हमारे पूरी सिस्टम को वो डैमेज कर देता है. तो वो हमारा कंप्यूटर वो एक्सेस करता है नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू. स्क्रिप्ट किडी. स्क्रिप्ट किडी सेम एज इट इज क्रैकर, बट उसके पास टेक्निकल स्किल नहीं होते, उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो ट्राई करता है कि आपका कंप्यूटर ब्रेक डाउन हो जाए या फिर आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, फिर आपके सिस्टम नेटवर्क के अंदर से ब्रेक डाउन हो जाए एक्सेट्रा. अनएथिकल एम्प्लॉय. तो ये एम्प्लॉय के कंप्यूटर को डैमेज करता है, फिर उसके अंदर जो डेटा है वो चुरा लेता है, उसको ठैप कर लेता है. उसके अंदर सिक्योरिटी वीकनेस की वजह से वो एम्प्लॉय के फाइनेंशियल गेन होता है, फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो चुरा लेता है, डैमेज को सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है एक्सेट्रा. वो परफॉर्म करता है. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन को वो कॉन्फिडेंशियल रखना नहीं चाहता है, और उसके ऊपर वो अटैक कर देता है और पूरी इंफॉर्मेशन वो चुरा लेता है. नेक्स्ट, साइबर टेररिस्ट. तो साइबर टेररिस्ट का काम क्या है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होती है, जो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल सिस्टम होती है, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर वो हमला करता है, उसके ऊपर वो अटैक करता है और वो पूरे सिस्टम को डैमेज कर देता है.
It is used for the user who uses the internet to destroy or damage computer for political reason. Next review question. नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है. सेकेंड टॉपिक इंटरनेट अटैक्स. When the information is transmitted using internet is a higher risk. Need to protect your system and data from malware, botnets, denial of service attack, backdoor and spoofing type of attack. तो ये चारों अटैक्स है, उससे आपके सिस्टम को सेव करना है. फर्स्ट malware. Malwares are malicious software or programs that runs in your computer without your knowledge. Malwares sometimes deliver destructive action or simply prank to your computer system or mobile devices. क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर नेट कनेक्ट होता है, इंटरनेट कनेक्ट होता है, तो समटाइम्स कोई प्रोग्राम रन होता है तो आपको पता भी नहीं होता है कि ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होता है. फिर आप कुछ भी लिंक अटैच होता है, कुछ फाइल या लिंक ओपन करते हो तो उसके पीछे मालवेयर होता है, कुछ वायरसेस होते हैं जो आपकी सिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं. जब भी वो आप अटैचमेंट ओपन करते हो या लिंक ओपन करते हो तो उसके अंदर वायरसेस होते हैं और वही वायरसेस हमारे पीसी के अंदर आ जाते हैं और हमारी सिस्टम पूरी डैमेज हो जाती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर एंड इट्स एक्शन. वायरस करप्ट एनी सॉफ्टवेयर विदाउट यूजर्स परमिशन और नॉलेज. जब भी पीसी के अंदर वायरसेस आ जाते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन सा वायरस का अटैक हुआ है. worm is program that replicate itself without user knowledge or permission. It can possibly shut down the system, device or network. worm की वजह से हमारा पीसी शट डाउन हो जाता है, सिस्टम नेटवर्क से ब्रेकडाउन हो जाती है एक्सेट्रा. Trojan horse does not replicate itself like virus or worm. It is a program that look like a genuine program or सॉफ्टवेयर. समटाइम्स आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको एक्सेस करने की ट्राई करते हो, उसको डाउनलोड करने की ट्राई करते हो, लेकिन उसके पीछे ट्रोजन हॉर्स होता है. वो सिर्फ हमें लगता है कि ये सॉफ्टवेयर है और प्रोग्राम है, लेकिन उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स होता है जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर देता है. रूटकिट इट provides remote access of the system or device without using knowledge. तो ये रिमोटली एक्सेस करता है, हमें पता भी नहीं चलता है. spyware hard itself into user machine without user permission and collect secret information of the system. तो ये यूज़र को पता भी नहीं चलता है, उसके परमिशन के बिना ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है, मीन्स वो उसको चुरा लेता है सिस्टम के अंदर से. एडवेयर इज अ प्रोग्राम विच डिस्प्ले वेरियस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इन द फॉर्म ऑफ बैनर और पॉपअप वीडियो. तो कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हो तो उसके अंदर या फिर कुछ ऑडियो सुनते हो, वीडियो देखते हो, तो उसके अंदर पॉपअप विंडो खुलती है और एडवर्टाइज ओपन होती है. तो उसके पीछे भी एडवेयर होता है, उसके पीछे भी कुछ मालवेयर्स होते हैं जो आपके पीसी के लिए हार्मफुल होते हैं. नेक्स्ट बूटनेट. Botnet is also known as a zombie army and simply zombies. It infects any device which is connected with the network or internet.
zombie owner is not aware that the device is infected. बॉटनेट को ज़ोंबी आर्मी और सिंपली ज़ोंबिस भी कहते हैं। तो ज़ोंबी ऑनर को पता भी नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है कि उसका डिवाइस इन्फेक्टेड हुआ है। इट इज़ बीइंग रिमोटली कंट्रोल्ड बाय सम आउटसाइडर। अ पोर्ट इज अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क ऑन अ नेटवर्क। तो ये उसके ऊपर रिमोटली कंट्रोल करता है। जब भी हमारा पीसी या सिस्टम नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होता है तो कुछ लोग होते हैं जो अननोन पर्सन होते हैं, जो आउटसाइडर होते हैं, वो रिमोटली हमारे पीसी को कंट्रोल करते हैं। अ बोट इज अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स रिपीटेटिव टास्क ऑन अ नेटवर्क। तो रिपीटेडली वो परफॉर्म करता है, एक ही टास्क बार बार वो ओपन करता है। सपोज मैं कुछ प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करती हूँ तो उसके पीछे वो वापस से ओपन होता है, वापस से वो उसके ऊपर वापस से वो दिखता है, मीन्स रिपीटेटिव टास्क बनता है। साइबर क्रिमिनल इंस्टॉल मैलिशियस बोट्स ऑन द डिवाइस विच इज नॉट प्रोटेक्टेड एंड क्रिएट botnet. The criminal uses the botnet to send spam mails, spread viruses and other malware. तो ये botnet की मदद से spam mails सेंड करता है, फिर वायरस स्प्रेड करता है और अदर मालवेयर को भी स्प्रेड करता है। सपोज कैसा होता है कि कोई भी सोशल मीडिया है तो उसके ऊपर अट्रैक्टिव इमेज होती है, तो उसको देखने के लिए आप क्लिक करते हो तो वो क्लिक की वजह से वापस से वही इमेजेस रिपीट होती है और उसके अंदर वायरसेस होते हैं और जो वो स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। Denial of service attack is an attack whose main purpose is to disturb device access to an internet service. The infected devices cannot access the web or email services. जब भी आप कोई वेब पेज एक्सेस नहीं कर सकते हो या ईमेल सर्विसेज का यूज़ नहीं कर सकते हो तो उसके ऊपर जो अटैक हुआ होता है उसका नाम है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। वो सर्वर ही डाउन हो जाता है, फिर सर्वर के ऊपर वो अटैक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट, बैकडोर्स। Backdoor is a program that allows users to bypass security check while accessing network or internet. Once attacker gain access to such unsecure device, they install a backdoor program into the machine, can access that device remotely without user knowledge or permission. समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट होती है तो उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं होती है तो उसका फ़ायदा उठा के उसके अंदर कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता है अटैकर और वो रिमोटली वो सिस्टम को एक्सेस करता है। A rootkit can be backdoor. Some worm install backdoor which can be used to spread other worms to disturb device activity and performance. तो सिक्योरिटी नहीं होती है तो वो क्या करता है कि कुछ हार्मफुल प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता है, फिर कुछ वर्म उसके अंदर इंस्टॉल कर देता है, वो स्प्रेड कर देता है तो उसकी वजह से वो एक्टिविटी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और यूज़र को पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन। इसके अंदर इसका आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, स्पूफिंग। उसके अंदर फर्स्ट आईपी स्पूफिंग। In an IP spoofing, attacker making fool to the user and show that the IP address used by a attacker is some genuine source. तो क्या होता है कि सपोज आप URL के अंदर IP एड्रेस टाइप करते हो तो उससे क्या होता है कि कुछ वो अटैकर आपको दूसरे पेज के अंदर ले जाता है। सपोज मैंने
google.com ओपन किया, वो URL पे क्लिक किया तो वो पेज नहीं आता है, लेकिन वो अटैकर मुझे दूसरे पेज पे ले जाता है जिसके अंदर वायरसेस होते हैं, तो उसी तरह वो अटैक करता है। नेक्स्ट, ईमेल स्पूफिंग। Email spoofing occur when the address of an email sender or other information of email is altered in such a way that recipient will understand that the email is originated by different sender. Email spoofing is mainly used in a phishing, scam and spam. तो समटाइम्स क्या होता है कि ईमेल के अंदर वायरसेस होते हैं, तो वो स्पैम के अंदर जाता है हमारे ईमेल के तो वो ईमेल स्पूफिंग होता है कि वो ओरिजिनल एड्रेस से नहीं आया होता है, वो अटैकर के एड्रेस से आया होता है, मीन्स वो डिफरेंट सेंडर से आया होता है, तो तब वो हमारा मेल स्पैम के अंदर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ईमेल स्पूफिंग। नेक्स्ट, होमवर्क। ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक। ट्रू और फॉल्स। आपको फर्दर स्टडी के लिए ये 3 रेफरेंस बुक को रिफर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।